हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम मोनिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू चॉक्स एंड चीयर्स। सो आज की इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम आज ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है। E is a point on side CB produce of an isosceles triangle ABC with AB बराबर AC. If AD perpendicular BC and EF perpendicular EC, prove that triangle ABD similar to triangle ECF. हमें ये एक फिगर दे रखी है, ठीक है। ट्राइंगल किस नाम का है? ABC। क्या है? ट्राइंगल ABC हमें दे रखा है, जिसमें AB बराबर है AC के। क्या है? AB की साइड बराबर है AC के, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखिए, E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB। ये क्या है? CB एक साइड है, ठीक है, जिससे क्या है, एक लाइन प्रोड्यूस हो रही है, जिसका नाम हमने क्या रख दिया है? E नाम रख दिया है ना। कि CB साइड पे क्या है, एक लाइन प्रोड्यूस हो रही है, जिससे क्या है, एक पॉइंट है जो CB की साइड पर है। E क्या है? एक पॉइंट है जो CB की साइड पर प्रोड्यूस्ड हो रही है लाइन, जिसको क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल रहे हैं हम, ठीक है। यदि AD परपेंडिकुलर है BC के, मतलब जो AD है परपेंडिकुलर है BC के, है ना, एंड EF परपेंडिकुलर है AC के, और EF परपेंडिकुलर है AC के, तो प्रूव करेगी जो ट्राइंगल ABD है वो सिमिलर है ट्राइंगल ECF के। ये हमें क्या है बोल रहा है। तो देखिए हमें इसमें क्या गिवन है, सॉल्व करते हैं इसको। इसमें क्या है, हमें सिमिलरिटी प्रूफ करनी है कि कौन सा इसमें रूल लग रहा है, ठीक है। तो देखिए साफ तौर पर दिख रहा है कि दो एंगल हमें दिख रहे हैं, तो इसका मतलब डबल एंगल वाला सिमिलरिटी रूल फॉलो हो रहा है। पर कैसे इसको हम, क्योंकि इधर सिमिलर बता रहे हैं कि इसके सिमिलर है, तो इसको प्रूफ करना है कैसे ही सिमिलर है। तो देखिए हमें गिवन क्या है और प्रूव हमें क्या करना है। गिवन है हमें कि AB जो है बराबर है AC के, ठीक है, और AD क्या है, परपेंडिकुलर है BC के, एंड EF परपेंडिकुलर है AC के। ये हमें गिवन है। प्रूव हमें क्या करना है कि जो ट्राइंगल ABD है वो सिमिलर है ट्राइंगल ECF के, ठीक है। कितना है समझ। अब देखिए पहले ट्राइंगल ABD देखते हैं। ट्राइंगल ABD, एक तो हम पे ये ट्राइंगल है, क्या है ये, हम पे देखिए ट्राइंगल है ये, जिसपे D क्या है, परपेंडिकुलर है। बट हमें पहले ये निकालना है ABD, ठीक है। एक ये ट्राइंगल है हमें दे रखा है जो सिमिलर है ट्राइंगल ECF के। किसके? जो सिमिलर है ट्राइंगल इसके ECF के। एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल, ये क्या है, इसके सिमिलर है। ये हमें प्रूफ करने को बोल रहा है। अब देखिए इसमें सबसे पहले इसमें एंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है इसमें? देखिए जब बोल रहा है कि AB क्या है, बराबर है AC के, तो इसका मतलब इसमें ABD में B एंगल और EFC में C एंगल क्या है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे हम कि इन ट्राइंगल ABD, हमें दो ट्राइंगल गिवन है, एक ABD और एक ट्राइंगल ECF, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल हमें गिवन है, दे रखे हैं। अब इसमें क्या है, ट्राइंगल ABD में एंगल B और ट्राइंगल EFC में एंगल C क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्यों इक्वल है? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं एक दूसरे के। तो क्या लिखते हैं, एंगल B बराबर एंगल C, ठीक है, आए ना। क्या है, एंगल B बराबर एंगल C। वाई? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, जो ट्राइंगल ABD है वो क्या है, बराबर ट्राइंगल ECF के। क्या है,
एंगल ABD बराबर है एंगल ई, क्या है, जो एंगल ABD है वो बराबर है एंगल ECF के। अब देखिएगा, अब हम क्या है, ये देखिए परपेंडिकुलर दे रखा है, जो AD परपेंडिकुलर किसका था, अभी देखिए क्या है, AD क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है D, और इधर परपेंडिकुलर कौन दे रखा है, F दे रखा है कि EF क्या है, परपेंडिकुलर, और AD क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री पे है, क्या है, परपेंडिकुलर कितने का होता है, हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो क्या लिखेंगे इसका, एंगल ADB हमेशा क्या आता है, एंगल बीच में आता है, क्या आता है, एंगल जो है हमेशा बीच में आता है, इक्वल है एंगल EFC के। क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो अब देखिए, एक एंगल ये आ गए हम पे, एक एंगल ये आ गया हम पे 90 डिग्री का, तो कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, बाय डबल एंगल सिमिलैरिटी वाला क्या है, रूल फॉलो हो रहा है हम पे। तो इसका मतलब जो ट्राइंगल, कौन सा ना, ट्राइंगल ABD है वो सिमिलर है ट्राइंगल ECF के। ये क्या कर दिया हमने, हैंस प्रूफ्ड। ठीक, ऐसे बस भाई, इसमें हमें ये तो प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABD है और ट्रायंगल उससे मिला ट्रायंगल ECF के। कैसे हमने प्रूफ करा, अभी देखिए, एंगल क्या है, सिमिलर होने के लिए, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए, या तो उनके तीनों एंगल क्या है, इक्वल कर दो, या उनके दो एंगल भी इक्वल हो जाए तो भी वो सिमिलर हो जाएगा। ये साइड एंगल साइड इक्वल कर दो, ये साइड 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 इक्वल कर दो। इसमें क्या हो रहा है, हमारे दो एंगल इक्वल हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे ट्रायंगल जो है सिमिलर है। कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, डबल एंगल वाला सिमिलर क्या रूल क्या है, फॉलो हो रहा है। एक क्या है 90 डिग्री दिख रहा है हमें, ठीक, और एक हमें जो है एंगल बी एंगल सी ये दिख रहा है, एंगल बी बराबर है एंगल सी के। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल्स होती हैं। और एंगल ADB एंगल EFC ये क्यों, क्योंकि बोथ 90 डिग्री। तो इसका मतलब कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, डबल A सिमिलरिटी रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 शो हो रहा होगा, साथ ही साथ के दोनों फिगर शो हो रहे हैं आपको। और देखिए हमने क्या है, इधर भी लिखा है, क्या लिखा है कि हमें क्या है, गिवन क्या है, गिवन में आपको एज इट इज ऐसे ही उतार देना है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है वो आपको लिखना है, कि प्रूफ क्या करने को बोल रहा है। देख सबसे पहले देखिए, गिवन गिवन में क्या दे रखा है, कि साइड्स AB और BC हैं, ये दो फिगर दे रखी हैं, दो ट्राइंगल हैं, कि एक साइड जो है AB और क्या है BC, ये दो साइड्स हैं जिनका मीडियन क्या है AD है। क्या है जिनका मीडियन AD, मीडियन यानी आधा होता है, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ABC का, जो प्रोपोर्शनल है टू PQ एंड QR, ये PQ एंड QR जिसका मीडियन है PM ऑफ ट्राइंगल PQR। इसका मतलब क्या है, कि जो ट्राइंगल ABC है उसकी जो साइड्स हैं AB एंड BC जिनका मीडियन है AD, वो प्रोपोर्शनल है ट्राइंगल PQR के PQ एंड QR साइड्स की जिसका मीडियन है PM। प्रोपोर्शनल यानी कि ये उनके क्या है, बराबर है। साइड्स क्या होती है, जब ट्राइंगल सिमिलर होता है तो जाहिर सी बात है कि उनकी साइड्स भी क्या है, प्रोपोर्शनल होती है, नहीं बराबर होती है। साइड्स होती है कि नहीं होती, साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती है, उनकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसकी भी तीनों साइड्स क्या है, बराबर है, यानी प्रोपोर्शनल है। यानी ए भी बराबर है, BC बराबर है, ए भी किसके बराबर है, PQ के बराबर है, BC की साइड किसके बराबर है, QR के बराबर है, और AD की साइड किसके बराबर, PM के बराबर है। ठीक है, ये हमसे पूछा है। और प्रूफ करने को क्या बोल रहा है, कि जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ये हमें प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर ट्रायंगल PQR के, पर कैसे, तो चलिए प्रूफ करते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ, साइड्स को हम ऐसे ही तो लिखते हैं AB अपॉन PQ। ठीक है, क्योंकि भाई जो AB की साइड है वो PQ के क्या है, प्रोपोर्शनल है, यानी साइड जो है AB की साइड जो है PQ के बराबर है। ठीक है, तो BC का क्या लिख देंगे हम, BC अपॉन QR। BC किसके अपॉन में, QR के, ये इसके बराबर है इसकी साइड। और मीडियन देखिए, अब AD ये क्या है, मीडियन दे रखा है, और इसमें मीडियन क्या है, ट्रायंगल PQR में PM मीडियन दे रखा है, तो इसकी साइड इसके बराबर है, यानी कि AD अपॉन PM।
ये क्या है, हमने लिख लिया इनकी साइड्स इस तरीके से। अब देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, क्या हम इस बीडी को, क्या है ये बीडी, और इस क्यूएम को, मीडियन माने क्या होता है, हाफ होता है। ये भाई क्या है, ये बीसी का ये हाफ ही तो है, एडी क्या है, हाफ। तो इसको हम बीडी को इस तरीके से लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बीसी, बीसी का हाफ यानी कि बीडी। ठीक है, तो ये टू यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो गया ये, टू बीडी बराबर बीसी। ठीक है, अब ऐसे उसका सेम हम क्यू एम को लिख सकते हैं हाफ ऑफ क्यू आर, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्यू आर का हाफ क्या है, क्यू एम है। क्या है, क्यू आर का हाफ है क्यू एम, इस पूरे का क्या है, हाफ क्यू एम है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, क्यू एम, ये टू इधर आ गया, ये क्या है, क्यू आर। आए समझ। अब जो हमने ये लिखा है, इसको हम ऐसे लिख देंगे, देखिए ये क्या है, इनकी साइड्स लिखेंगे ए बी अपॉन में पी क्यू। बीसी की जगह हम बीडी लिख सकते हैं, ये इसकी जगह बीसी की जगह हम क्या लिख देंगे, टू बीडी लिख देंगे। और क्यू आर की जगह, इधर क्यू आर की जगह हम टू क्यू एम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये एज इट इज ऐसी एडी अपॉन पी एम। अब देखिए यहाँ पे, ये फिर से हमने लिख दिया ए बी अपॉन पी क्यू, टू से टू कट गया, तो यानी कि ये क्या आ गया, बी डी अपॉन क्यू एम। सिंपल वही चीज, ए डी अपॉन बी एम। ठीक, तो हम पे ये चीज आ गई। अब देखिए, जो ट्राइंगल ए बी डी, अब क्या बना हम पे, ट्राइंगल ए बी डी क्या बना, इन ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। इसका मतलब जो ट्राइंगल ए बी डी है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एम के। अभी हम क्या है, आधा कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं ना हम, कि जब ये इसके सिमिलर, जब ये तो ये पूरा इस पूरे के सिमिलर होगा। ठीक है, तो अभी हम आधा कर रहे हैं कि एंगल ए बी डी जो है सिमिलर है ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल ए बी डी जो है सिमिलर ट्राइंगल की पी क्यू एम के। अब ए इसका एंगल देखिए, ट्राइंगल ए बी डी का एंगल क्या है, ये बी, और इसका क्यू, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका एंगल बी सिमिलर है, सॉरी बराबर है एंगल क्यू के। क्यों भाई, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के एंगल्स क्या होते हैं, आर इक्वल। ठीक है, जब एंगल बी बराबर एंगल क्यू के इक्वल है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो इन ट्राइंगल कौन से दे रखे थे हमने, दो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इसमें देखिए एंगल कौन से, बी और क्यू क्या है, यानी कि एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। ठीक, और देखिए तो ये क्या होगा, एक एंगल हो गया। ठीक, अब दूसरा देखिए ए बी, अब इसकी क्या है, साइड्स को क्या करेंगे हम, इक्वल करेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर के। किसके, बी सी अपॉन क्यू आर के। जो जो चीज यहाँ दे रखी है वही वही चीज उसी हिसाब से वो सब चीज यहाँ पे लिखनी है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, दूसरा एंगल। तो ये कौन सा भाई, कौन से क्राइटेरिया लग रहा है, ये लग रहा है, एक हो गया एंगल और दो हो गई यहाँ पे साइड। तो कौन सा लग रहा है, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का ये रूल फॉलो यहाँ पे कर रहा है। कौन सा, साइड एंगल साइड का, साइड एंगल साइड का क्या है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल एंगल साइड किसका रूल फॉलो कर रहे हैं, साइड एंगल साइड का रूल फॉलो कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं, सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, hence proof। ठीक, हमें यही तो प्रूफ करना था कि जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर ट्राइंगल PQR के। कैसे करा भाई, जो पहले क्या है, जब क्या क्या होता है,
हमारे जो दो ट्राइंगल होते हैं कब सिमिलर होते हैं, जब ही सिमिलर होता है जब उनकी साइड्स रेशियो क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती है, यानी इक्वल होती हैं। तो हमने इनकी क्या है साइड्स लिख ली सारी, ए बी अपॉन पी क्यू साइड के बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर के और ए डी अपॉन पी एम के। ठीक है, तो हमने क्या करा हाफ कर दिया, क्यों, क्योंकि अभी हम हाफ का निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद हमने जो पूरे का निकाला, जब इसका मतलब जो हाफ ट्राइंगल सिमिलर, तो इसका मतलब पूरे ट्राइंगल भी क्या है एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा इस तरह से हमने कर दिया। और फिर क्या है, जो ट्राइंगल ए बी डी था, यानी जो हमने हाफ लिया था, जिसमें एंगल बी और क्यू क्या है बराबर है, क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के एंगल इक्वल हैं हाफ ट्राइंगल के, तो इसका मतलब पूरे ट्राइंगल के भी एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो जिसमें फिर जब ये इक्वल होते हैं तो एक एंगल आ गया और उसकी साइड्स भी क्या है हमारी इक्वल आ गई, इसका मतलब इसकी साइड भी क्या है प्रोपोर्शनल है। ठीक, और ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, साइड एंगल साइड का रूल फॉलो कर रहा है। सो ट्राइंगल ए बी से सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमने प्रूव कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है आपको, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है कि क्या है, एक ट्राइंगल एबीसी है, क्या है, एक ट्राइंगल एबीसी है। ठीक है, हम पहले तक फिगर बनाएंगे। क्या है, एक ट्राइंगल एबीसी, ठीक, जिसमें डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड्स ऑफ बीसी। डी क्या है, एक पॉइंट है, क्या है, पॉइंट है किसकी, बीसी की साइड्स का। ये क्या है, बीसी क्या है, साइड है जिसके बीच में क्या है एक पॉइंट है जिसका नाम है डी। ठीक है, तो वो कह रहा है जो एंगल ए डी सी है वो बराबर है एंगल बी ए सी के। क्या है, जो एंगल ए डी सी है वो बराबर है एंगल बी ए सी के, यानी कि ये छोटा ट्राइंगल बराबर है इस बड़े ट्राइंगल के। ठीक है, प्रूफ क्या कर रहा है, प्रूफ करने को बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि सी ए स्क्वायर की जो है वैल्यू ये है सी बी इंटू सी डी, ये हमें प्रूफ करनी है। कैसे, चलिए प्रूफ करते हैं। दो ट्राइंगल हमें क्या है दे रखे हैं, कौन से ट्राइंगल, एडीसी एंड ट्राइंगल बीएसी। सबसे पहले ये लिखना है कि जो हमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं वो हमें लिख देना है। क्यों, क्योंकि हमें गिवन है, क्या है, हमें गिवन है कि एंगल एडीसी बराबर है एंगल बीएसी के। रीजन क्या है, क्योंकि ये हमें गिवन है। ठीक, अब देखिए इसमें एंगल एडीसी और एंगल बीएसी, इसमें क्या है ए, इसमें भी ए, तो इसका मतलब ये क्या है, इन दोनों का इस पूरे का एंगल है। ठीक है, अब इनमें क्या कॉमन दिख रहा है, क्या है, जो एंगल एडीसी है, एंगल एडीसी में सी ये इसका एंगल है और एंगल बीएसी में सी इसका एंगल है। तो इसका मतलब जो है एंगल सी बराबर है एंगल सी के। क्यों, क्योंकि ये कॉमन एंगल है, क्या है, कॉमन है एंगल। तो हम भी क्या हो गए, दो एंगल, और दो एंगल होने का मतलब क्या है, कौन सा एंगल फॉलो हो रहे हैं, डबल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया रूल क्या है, ये फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका मतलब, जो ट्राइंगल एडीसी है वो ट्राइंगल है, वो सिमिलर है ट्राइंगल बीएसी के। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या है इसको इस फॉर्म में क्या है प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए सी दिख रहा है सबसे पहले, तो क्या करेंगे, सी ए अपॉन में किसके सिमिलर, सी बी के। ठीक है, अब देखिए सी डी किसके सिमिलर, सी ए के। ठीक, ये हमें आ गया है। क्या अब इससे हमें ये मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। इससे क्या करके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, सी ए क्या हो गए, सी ए स्क्वायर हो गए, दो हो गए, और ये क्या हो गए, ये इधर जाके मल्टीप्लाई में सी बी इंटू सी डी, हैंस रूट। यही तो हमें प्रूफ करना था, क्या है, हैंस रूट। दो एंगल जो हमें ट्राइंगल गिवन थे वो हमने लिख दिए, दो एंगल हमने निकाले। क्या कहते, दो एंगल हमने क्या है निकाल दिए। एक तो हमें गिवन ही था एंगल, एंगल एडीसी एंगल बीएसी, और जिसमें क्या है कॉमन क्या है एंगल क्या था, सी। कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है इसमें, डबल ए एंगल का, तो इसका एडीसी जो है ट्राइंगल बीएसी के सिमिलर है। जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उसकी साइड रेशियोज क्या होती हैं,
बराबर होती हैं। क्या साइड रेशियो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी इक्वल होती हैं। जब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो हमने क्या है, इस फॉर्म में इसको प्रूफ कर दिया। क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा होगा। इसमें क्या दे रखा है आपको, ये सेम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन 12 करा था। इसमें बस थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है वो ये देखिए, चेंज ये है कि उसमें क्या है, हमें बीसी एंड क्यू आर दे रखा था। ठीक है, इसमें हमें क्या दे रखा है, एसी अपॉन पी आर। इसका मतलब क्या है कि जो ए बी अपॉन ए, जो ए बी और ए सी है ना, जो साइड्स ए बी और ए सी है हमारी, और उसमें जो है मीडियन है ए डी, वो कौन सा ट्रायंगल में, ए बी सी नाम के ट्रायंगल में। ठीक है, नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है, जो हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर है, उसमें क्या है, जो साइड्स है हमारी पी क्यू और पी आर क्या है, साइड्स है, और जिसमें मीडियन है पी एम। ठीक, ट्रायंगल पी क्यू आर में दे रखा है टू अनदर ट्रायंगल, यानी कि अनदर ट्रायंगल, यानी कि उसमें हमें क्या है, कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है उसमें, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, टू अनदर ट्रायंगल। क्या दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, अनदर ट्रायंगल। सेम उसी तरह से क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है। लैंग्वेज के हेर फेर से क्या है, हमारा जो करने का तरीका है इसमें जो हम सॉल्व करेंगे वो भी थोड़ा अलग होगा। कैसे, तो देखिए, हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर के। हम पे क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी नाम, ए बी सी, जिसमें मीडियन क्या है, ए डी, ए बी साइड और ए सी साइड, जिसका मीडियन है ए डी, ट्रायंगल ए बी सी का। ऐसे सेम दूसरा क्या है, हम पर ट्रायंगल पी है, क्यू है, आर है, जिसमें क्या है, पी एम क्या है, मीडियन है, पी क्यू आर का, इसमें पी क्यू और पी आर साइड्स है। ठीक है, ये तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, जो सिमिलर है इन दोनों ट्रायंगल में। क्या है, ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर है पी क्यू आर के। अब देखिए वो कह रहा है कि टू अनदर ट्रायंगल, इसका मतलब क्या है, इसमें हम क्या है, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें हम, के इसमें एक हम और क्या कर देंगे, लाइन को ऐड कर देंगे। इसका हम नाम रख देंगे ई, और इसमें हम एक ट्रायंगल जोड़ देंगे, लाइन जोड़ देंगे, जिसका हम नाम रख देंगे एन। क्या रख देंगे, नाम एन। ठीक है, तो हमने ये क्या है, कंस्ट्रक्शन कर दी। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे कि ई डी पैरेलल है ए सी की। क्या है, ई डी पैरेलल है ए सी के। देखिए अब इस लाइन को अगर आप भूल जाएंगे तो क्या ये वाला ट्रायंगल शो बन कर रहा है, जब हमने बीपीडी थ्योरम पढ़ा था शुरू में, ये इसको शो कर रहा है, ये बी ए सी, ये डी हो गया, ये ई क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। क्या है ये, ए बी का क्या है, ये मिड पॉइंट है। ई क्या है, मिड पॉइंट है। ऐसी एन क्या है, मिड पॉइंट है पी क्यू का। आया समझ, इस लाइन को अगर आप फॉरगेट कर दीजिए, भूल जाइए, तो ये क्या कर रहा है, ये ईडी जो है एसी के पैरेलल है, और एम एन क्या है, पैरेलल है पी क्यू आर के। जो ए मिड पॉइंट है ए बी का, और मिड पॉइंट है किसका, पी क्यू का। तो क्या लिखेंगे हम कि ईडी पैरेलल है ई सी के, जो हमने लाइन कंस्ट्रक्ट करी है, ईडी पैरेलल है ए सी के, एंड एन एम पैरेलल है पी आर के। ठीक है, और दूसरी चीज क्या लिखेंगे, ई मिड पॉइंट है ए बी के, एन मिड पॉइंट है पी। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एन इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। वाई, क्यों है ऐसा, क्योंकि ये है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसको हम मिड पॉइंट थ्योरम में कन्वर्ट करते हैं। जो ये क्या है, हम क्लास 9th में पढ़ते हैं इसको, हम इस कंसेप्ट को क्या है, क्लास 9th में पढ़ते हैं, जिसको हमने यहाँ पे यूज करा है। अब हम क्या करेंगे, क्या हम इसको हाफ लिख सकते हैं कि ईडी हाफ है एसी का, एनएम हाफ है पीआर का, जैसे हमने मीडियन में अभी करा था पिछले उसमें भी। क्या लिखेंगे हम कि ईडी को लिख सकते हैं कि ईडी क्या है, हाफ है एसी का,
भाई हाफ ही तो है कि ये पूरा है AC, इसका हाफ है ED। ये AC क्या है, पूरा है 1, ED क्या है, इसका हाफ है। ठीक है, ये क्या है, इसका 1 पूरा है, ये इसका क्या है, N हाफ है। आया समझ? ऐसे ही NM हाफ है किसके, PR के। और ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करा है। किसका, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करा है हमने। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या हम इस AB को भी हाफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AB। किसका, ED का हाफ। किसका, ED का हाफ, ओ सॉरी AE का हाफ। भाई ये AB क्या है, पूरा एक 1 है। ठीक है, और ये AE क्या है, इसका हाफ है। जैसे हमने यहाँ करा तो ऐसे हम इसको भी तो यहाँ लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ AB ऐसे अपॉन में हाफ ऑफ PQ, हाफ ऑफ PQ यानी PQ का हाफ। और ऐसे हमने अभी क्या लिखा था यहाँ पे, हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ PR। और क्या लिखेंगे हम, AD अपॉन PM। जो अब जो हाफ ऑफ AB है, हाफ ऑफ AB की जगह हम AE लिख सकते हैं। भाई हाफ ऑफ AB कितना है, AB का हाफ कितना है, इस AB का हाफ कितना है, AE कितना है, AE। PQ का हाफ कितना है, PN। ऐसी हाफ ऑफ AC का हाफ कितना है, AD जो हमने पहले लिख चुके हैं। PR का हाफ कितना है, NM जो हम पहले लिख चुके हैं। और प्लस ये AD अपॉन PN। तो इसका मतलब ये क्या आए निकल के, ये क्या है, 3 साइड्स आई निकल के। क्या है, 3 साइड्स, साइड्स। ठीक है, AE अपॉन PN, AE अपॉन PN यानी कि ये इसके बराबर है। ED अपॉन NM, ED अपॉन NM ये इसके बराबर है। AD अपॉन PM, AD अपॉन PM ये इसके बराबर है। तो इसका मतलब देखिए क्या हो रहा है, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसका मतलब कि ट्रायंगल इसके सिमिलर है। तो ये क्या ट्रायंगल बन गया, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है इसमें, इसमें रूल फॉलो हो रहा है साइड साइड रूल फॉलो हो रहा है। इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, साइड साइड वाला। क्यों, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स क्या है, सिमिलर आ रही है, प्रोपोर्शनल क्या आ रही है, तीनों साइड्स क्या है, इक्वल आ रही है, बराबर आ रही है। तो क्या लिखेंगे हम, ट्राइंगल AED, इन ट्राइंगल AED सिमिलर है ट्राइंगल PNM के। क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल PNM के। जब इनकी साइड रेशियोज प्रोपोर्शनल है यानी इक्वल है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल भी क्या है, सिमिलर है। जब ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड रेशियोज भी क्या है, प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, जो हमने साइड्स निकाली है, इस साइड से हमें क्या मिल गया, हमें एक ट्राइंगल मिल गया। क्या मिल गया, ट्राइंगल मिल गया, जो कि बता रहा है कि ट्राइंगल AED और सिमिलर ट्राइंगल PNM के। इतना है समझ? ठीक, अब देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसको हमने लिख दिया नाम 1, इसको 2। और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसको हमने लिख दिया नाम 3, इसको लिख दिया 4। तो इस ट्रायंगल AED में, ट्रायंगल PNM में कौन सा एंगल बराबर है, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। भाई जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सिमिलरली ऐसी ही सिमिलरली एंगल 3 जो है बराबर, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब जब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या है, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो देखिए क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या बन गया, एंगल A। और एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या बन गया, एंगल P। बन गया ना भाई, 1 प्लस 3 एंगल क्या बन गया, एंगल A। एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या बन गया, एंगल P। और इसको हम बोलते हैं थर्ड इक्वेशन। तो जो हम पे दो ट्राइंगल थे, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR,
उसमें समझो मैं थर्ड वाला ले लेंगे, एंगल ए बराबर है एंगल पी के। तो इसका मतलब क्या है, हमने क्या लिया इक्वेशन थर्ड से, हमने ये क्या है ये लिया है, उतारा है। तो क्या हो रहा है देखिए, एक तो ये एंगल बराबर है एंगल ए एंगल पी के बराबर है, और दूसरा प्लस ए बी अपॉन पी क्यू किस साइड के बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू, और ए सी अपॉन पी आर की साइड के बराबर है। क्या है, ए सी अपॉन पी आर की साइड के बराबर है। ये कौन सा रूल लग रहा है, साइड एंगल साइड का ये रूल यहाँ पे लग रहा है। तो ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR, hence proved। क्या है ये, हमने hence proved कर दिया। ठीक है, देखिए हमें गिवन था, ये हमें प्रूफ करना था, ये हमने क्या है प्रूफ कर दिया। प्रूफ कर दिया कौन सा, साइड एंगल साइड, यानी कि ये एंगल और ये इसकी दोनों साइड है, ये एंगल ये इसकी दोनों साइड है। ठीक है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है कि एक वर्टिकल पोल है, यानी क्या है, एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ है 6 मीटर। ठीक है, यानी कि क्या है, एक वर्टिकल पोल है। वर्टिकल क्या होता है, ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है। तो क्या है, एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर। ठीक है जी, कास्ट आ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो 6 मीटर का जो पोल है, क्या है ये पोल है। ठीक है, ये क्या कर रहा है ग्राउंड पर, ये ग्राउंड है 4 मीटर यानी कि लॉन्ग, यानी कि 4 मीटर वो लंबाई में क्या है ग्राउंड पर अपनी छाया छोड़ रहा है। ठीक है, अब वही सेम टाइम पे एक टावर है, क्या है एक टावर है, यानी कि टावर जिससे बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि वो अपनी शेडो कितनी छोड़ रहा है 28 मीटर लॉन्ग, कितनी 28 मीटर लॉन्ग छोड़ रहा है वो अपनी शेडो, ये 4 मीटर। तो इसका मतलब पोल छोटा है टावर बड़ा है। ठीक है, और ये क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट फाइंड करनी है, यानी कि ये क्या है हाइट हमें फाइंड करनी है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये क्या दे रखे हैं हमें, ट्राइंगल। हम क्या मानेंगे इनको, ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ABC मान लिया और एक ट्राइंगल PQ मान लिया, यानी कि हमें PQ की क्या है हाइट फाइंड करनी है। आए समझ। तो हमें देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें गिवन क्या है, हम मान के चल रहे हैं लेट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ठीक है, प्रूफ हमें क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर ऑफ PQ, यानी जो PQ है वो हमारी हाइट है, इसकी क्या है हमें हाइट फाइंड करनी है, टावर की हाइट क्या है फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, अब देखिए, तो हमें दो ट्रायंगल हमने माने, एक ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल PQR, एक पोल है टावर, यानी कि छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, यानी ABC और PQR के ट्रायंगल में देखिए जो ट्रायंगल ABC है और PQR है, इसमें क्या है, ये क्या है, ये हमारा क्या है 90 डिग्री पे जा रहा है। किस पे जा रहा है, ये हमारा सीधे 90 डिग्री पे क्या है एल्टीट्यूड जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो एंगल B है वो बराबर है एंगल Q के। क्यों, क्यों भाई क्यों बराबर है एंगल B एंगल, क्योंकि ये दोनों ही क्या है 90 डिग्री के हैं। किसके, 90 डिग्री के। भाई कोई सीधे जब कोई परपेंडिकुलर पे या कोई भी सीधे एल्टीट्यूड पे कोई परपेंडिकुलर बन रहा है तो कितना होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो एंगल बी और एंगल क्यू क्या है 90 डिग्री के। अब यहाँ देखिए एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि ये क्या है ये शेडो बना रहा है, क्या बना है एंगल ऑफ शेडो बना रहा है। ठीक है, भाई ये भी शेडो अपनी वो छोड़ रहा है परछाई, और ये भी अपनी क्या है परछाई छोड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है इसके बराबर है, एंगल सी क्या है एंगल आर के बराबर है। क्यों, बिकॉज एंगल ऑफ शेडो किसका, परछाई की
वो। अब देखिए हमें क्या है, दो एंगल मिल गए, एक ये वाला एक ये वाला एंगल मिल गए। जब दो एंगल हमें मिल जाते हैं तो क्या नाम देते हैं हम उसे नाम देते हैं बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, यानी कि डबल एंगल क्या है का रूल क्या है, फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब जो है ट्राइंगल एबीसी है सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर के। ठीक है, जब हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इसका मतलब उनकी साइड रेशियोज भी क्या होती हैं, इक्वल। कैसे कैसे ए बी अपॉन पी क्यू, क्या ए बी अपॉन पी क्यू, जो ए बी साइड है वो पी क्यू की साइड के बराबर है, बराबर बी सी अप बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, अब देखिए ए बी कितना है हमारा, अब ये जो वैल्यूज हमें दे रखी है इसमें हम पुट कर देंगे। ए बी कितना है हमारा, ए बी है हमारा 6 मीटर। ठीक है, पी क्यू क्या है, पी क्यू हमें फाइंड करना है। बी सी कितना है, बी सी है हमारा 4 मीटर। क्यू आर कितना है 28 मीटर। ठीक, तो 4 और ये कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, कितने पे 7 पे। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या हो जाएगा पी क्यू अपॉन 6 × 7 मीटर। तो कितना आ गया पी क्यू हमारा 6 7 42 मीटर। इसका मतलब जो पी क्यू की हाइट है कितनी है, 42 मीटर है। कितनी है, 42 मीटर है। ठीक है, जो 28 क्या है लंबी शेडो बना रही है। तो हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे हम, सो द हाइट ऑफ द टावर ऑफ पी क्यू इज 42 मीटर। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं था इसमें, बस एंगल निकाले। ठीक है, रूल फॉलो कर दिया, सिमिलर कर दिया ट्राइंगल और वैल्यू पुट कर दी। जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड रेशियोज भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। प्लस उन पे क्या करा हमने, वैल्यू पुट कर दी और हमारी जो है टावर क्या है, पी क्यू की हाइट निकल कर आ गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इस चैप्टर का। ये देखिए आपको स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है कि क्या दे रखा है कि जो ए डी और पी एम है वो मीडियन है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये सेम क्वेश्चन वैसी है जो हमने क्या है क्वेश्चन 12 करा था। क्या करा था, क्वेश्चन हमने 12 करा था, ये सेम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा बहुत अंतर है, क्या है, अगर जो ए डी और पी एम है मीडियन है किसके, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर के। इसका हम पे दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। वहीं पे हमें गिवन क्या दे रखा है कि जो ट्रायंगल एबीसी है वो सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर के। शो दैट, यानी प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव हमें करने को बोल रहा है कि जो ए बी अपॉन पी क्यू है वो बराबर है ए डी अपॉन पी एम के। और हमने पढ़ा है, बार बार हम यही पढ़ता है कि जब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, हमें सिमिलर ट्रायंगल दे रखे हैं, तो इसका मतलब उनकी साइड रेशियोज भी क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। यानी उनकी साइड रेशियोज भी क्या है, अपने आप ही सिमिलर होती हैं। सिमिलर क्या, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें क्या है, इसको प्रूफ करना है। इनकी क्या है, साइड रेशियोज क्या है, हमें प्रूफ करने के ये इक्वल है। तो कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं। वही वाला फिगर हम बनाएंगे, वही वाले जो हमने 12 क्वेश्चन में बनाए थे कि एक हम पे ट्राइंगल है एबीसी नाम का जिसका मीडियन है एडी। ठीक है, और एक हम पे ट्राइंगल है पी क्यू आर नाम का जिसका मीडियन है एफ। इतना है समझ, वही है, सेम वही फिगर्स है। ठीक है, तो हम सेम वो ही करेंगे एज इट इज क्वेश्चन जैसे हमने क्वेश्चन 12 करा था। देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें दोनों ट्राइंगल गिवन है। ठीक, क्या है, जो ट्राइंगल एबीसी है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि ये गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इनके साइड रेट्स को क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल करेंगे, यानी बराबर करेंगे। कैसे,
ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए डी अपॉन पी एम। सेम बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने करा था। अब ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी को हम हाफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या, हाफ बी सी। क्यू आर को हाफ क्यू आर, और इसको एज इट इज लिख देंगे ए डी अपॉन पी एम। ठीक है। अब देखिए जो ए बी अपॉन पी क्यू है, हाफ बी सी की जगह हम क्या लिख देंगे, बी डी। हाफ क्यू आर की जगह हम क्या लिख देंगे, क्यू है, और ये क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन पी एम। इतना आया समझ, इतना आया। सेम वैसे जैसे हमने क्वेश्चन 12 करा था, उसमें देखिए क्या करा था, उसमें भी एंगल बी और क्या था, एंगल क्यू। क्या था, एंगल बी एंगल क्यू। क्या था हमारा, एंगल बी और एंगल क्यू क्या था हमारा, इसमें सेम था। क्या था, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंगल्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक। तो इन ट्राइंगल ए बी डी क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, इसमें एंगल बी बराबर है एंगल, इक्वेशन सेकंड से, कहां से, बाय इक्वेशन सेकंड से। ठीक। तो जब उनके एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती है। इनकी ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम। ये हमने कहा से लिया है, ये हमने लिया है बाय इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक। सो अब देखिए, तो जब एंगल और साइड्स इक्वल होती हैं तो ये क्या हो गया हमारा, कौन सा बन गया, इन ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एम के। देखिए एक एंगल ये हो गया और ये क्या हो गई, साइड्स हो गई। तो एंगल साइड्स एंगल क्या होता है, साइड्स एंगल साइड्स, साइड्स एंगल साइड्स क्या होता है, कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, ये बाय SAS क्राइटेरिया लग रहा है। ये कौन सा, साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया ये लग रहा है। तो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एम के। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स रेशियोज भी क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, जो ए बी की साइड ऑफ पी क्यू के बराबर बराबर है। और क्या दे रखा है, ए डी अपॉन पी एम, ये इसके क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो ये क्या है हमारा, हेंस प्रूव। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें लाना था कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है बराबर है ए डी अपॉन पी एम के। ए बी अपॉन पी क्यू की साइड्स बराबर है ए डी अपॉन पी एम के। ये हमें प्रूव करना था, हमने जो है प्रूफ कर दिया। बस यहाँ पे आगे थोड़ा सा क्या है, चेंज हो गया है। क्या है, चेंज हो गया है। बाकी सेम वैसे थे जैसे क्वेश्चन 12 था ये। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल समझ आ गए होंगे। तो आज ही हमारा जो ट्रायंगल चैप्टर है फिनिश हो चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। So if you like this video, so please don't forget to like, share and subscribe to this channel. And तब तक के लिए keep practicing and keep shining and see you in the next video. Thank you.